भारत के 6 खोए हुए खजाने जिनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है, जो अगर किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। नंबर 6, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन केरला। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के मुताबिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखाने हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मंदिर को एक प्राचीन शाप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। कहा जाता है कि अभी मंदिर के सभी खजानों का पता नहीं चला है और 7वां दरवाजा अगर खुलता है तो उससे काफी बड़े खजाने का पता चल सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नंबर 5, सोनभद्र कैव्स इन बिहार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिला सोने का भंडार अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी एक जगह सोने का भंडार है, लेकिन वहां से सोना निकालना लगभग नामुमकिन है। दरअसल वहां एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। कई बार इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। सोने का यह भंडार बिहार के राजगीर में एक गुफा के अंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, किंग कोठी पैलेस इन हैदराबाद। मीर उस्मान अली 10.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति थे। हैदराबाद के आखिरी निजाम, उन्होंने इंग्लैंड जितने बड़े राज्य पर शासन किया। वास्तव में टाइम पत्रिका ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी करार दिया था। मीर उस्मान अली को 1911 में गद्दी मिली और उन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया। जब वह सत्ता में आए तो उनके पिता की भव्य जीवन शैली के कारण खजाना लगभग खाली हो गया था। लेकिन इस शासन के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति फिर से पटरी पर आ गई और उन्हें भारी मात्रा में व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त हुई। माना जाता है कि मीर उस्मान अली का खजाना हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस के भूमिगत कक्षों में छिपा हुआ है। उनके खजाने में हीरे, नीलम, मोती, माणिक, कीमती पत्थरों से जड़े प्रसिद्ध नज्म आभूषण शामिल हैं, जो सोने और चांदी में खूबसूरती से जड़े हुए हैं। उनके आभूषण आज तक किसी को नहीं मिले। नंबर 3, जयगढ़ फोर्ट इन राजस्थान। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के दरबार में सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसी अफगानिस्तान पर जहां अब तालिबान ने कब्जा कर रखा है। तब उस इलाके को जीतने के बाद राजा मानसिंह को काफी धन दौलत मिली। उन्होंने इसे दिल्ली दरबार में सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया। जयगढ़ किले के निर्माण के बाद कहा जाने लगा कि इसमें पानी के संरक्षण के लिए बनी विशालकाय टंकियों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात छिपाकर रखे गए हैं। जयगढ़ किले में खजाने की बात देश को आजादी मिलने के बाद भी अक्सर चर्चा में आती रही। नंबर 2, श्री मूकांबिका टेम्पल इन कर्नाटका। पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित कर्नाटक के कोल्लूर जिले में श्री मूकांबिका मंदिर मूकांबिका देवी या देवी पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि मूकांबिका देवी ने कौमहासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह मंदिर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हजारों भक्त अपनी समस्याओं, दर्द और कठिनाइयों से राहत पाने के लिए उनके मंदिर में आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन करने वाले बेधनोर के नायक इसे राज्य मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। गर्भगृह में ढेर सारे आभूषण चढ़ाए। यह भी माना जाता है कि राजाओं ने मंदिर के अंदर सर्प की आकृति द्वारा संरक्षित एक गुप्त कक्ष में बड़ी मात्रा में खजाना इकट्ठा किया था। नंबर 1, कृष्णा रिवर ट्रेजर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर हीरे का उद्गम स्थल माना जाता है। यह नदी हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है। प्रवाह की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी नदी को हीरे का भंडार कहा जाता है। यह नदी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और दक्षिण के 4 प्रमुख राज्यों के लिए जल आपूर्ति का प्राथमिक स्रोत। कृष्णा नदी की खदानें कभी दुनिया के लिए हीरों का मुख्य स्रोत थीं। दुनिया के शीर्ष 10 हीरे में से 7 आंध्र प्रदेश से आए थे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।